नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए एक कहानी लेके आया हूँ। आज की कहानी संबंधित है मधुबनी में बिहार से। चलिए देरी नहीं करते हैं और आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दीपक और मेरे शादी के 2 साल हो चुके थे। मैं बिहार के मधुबनी में हूँ, जहाँ बचपन से ही सिखाया जाता है कि लड़की की सबसे बड़ी इज्जत उसकी लज्जा होती है। इसी सोच के साथ मैं पली बढ़ी थी। मेरे ससुराल में भी यही परंपरा थी, जहाँ घर की इज्जत पहले बेटी और फिर बहू से जुड़ी होती है। शादी के बाद मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरती से चल रही थी। दीपक बहुत प्यार करने वाले पति थे। उनका स्पर्श मानो दिन भर की थकान को मिटा देता था। हमारे बीच रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का नहीं, बल्कि दोस्ती और अपनेपन का भी था। वो हर रूप पे मेरे साथ खड़े थे। कुछ समय बाद मैं गर्भवती हुई और ये खबर पूरे परिवार के लिए खुशी लेकर आई। सबने मेरा ध्यान रखा। एक दिन रूटीन चेकअप के लिए मैं दीपक के साथ हॉस्पिटल गई। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में पता चला कि बच्चा स्वस्थ है, लेकिन हॉस्पिटल में लौटते समय ई रिक्शा ने मुझे टक्कर मार दी। दीपक भी मेरे साथ थे। काफी घबरा गए वो। दीपक ने मुझे संभालने की कोशिश की, लेकिन मैं पेट के बल गिर गई। दर्द काफी असहनीय था। किसी तरह जो है दीपक ने अपने दोस्त को बुलाया और दूसरी गाड़ी लेके हमें तुरंत हॉस्पिटल ले गया। लेकिन रास्ते में मैं बेहोश हो गई। बेहोशी के कारण मुझे कुछ पता नहीं चल पाया। कितने देर मैं बेहोश रही, कहाँ मुझे क्या कैसे क्या लगा, चोट कहाँ से लगी, मुझे कुछ भी याद नहीं था। काफी समय बाद मुझे होश आया तो लगा जैसे शरीर का कुछ हिस्सा काम नहीं कर रहा था। दीपक ने दिलासा दिलाया और कहा सब ठीक है। बाद में उन्होंने बताया कि मेरी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट थी और कई नसें डैमेज हो गई थी। इससे शरीर का निचला हिस्सा कभी काम करता था, कभी नहीं। 3 दिन बाद जब मैं घर लौटी तो दीपक ने बताया कि एक्सीडेंट की वजह से हमारा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुनकर मेरे दिल टूट गया। ऊपर से मेरी शारीरिक स्थिति में मुझे और अधिक बेबस बना दिया। एक दिन जब दीपक मुझे खाना खिला रहे थे, अचानक पेशाब निकल गया। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के सफाई की, लेकिन मुझे यह सब देखकर गहरा दुख हुआ। मैंने अपनी सास से अपनी समस्या बताई और उससे कहा कि किसी दाई को रख ले। सास नाराज हो गई कि तुझे शर्म नहीं आती जो पति से अपना मुंह मूत्र साफ कराती है। इस पर मैं क्या कहती। मैंने चुपचाप सुन लिया। दिन ढल गया। शाम को दीपक फिर से ऑफिस से आए। मैंने दीपक के साथ ये बात साझा की। मैंने कहा कि यह सब मुझसे करवाना मुझे शोभा नहीं देता।
दीपक ने मेरी ओर देखा और कहा, अगर मेरी जगह तुम्हारी स्थिति होती तो क्या तुम मुझे ऐसा करती? मैं चुप थी। उन्होंने आगे कहा, जिसने तुम्हें हर रूप में देखा, अपनाया है, उसे कैसी शर्म? अगर तुम्हें मुझसे शर्म आती है तो मैं एक नस रख सकता हूँ, लेकिन तब मुझे लगेगा कि हमारे बीच का रिश्ता कमजोर हो रहा है। उनकी बातों ने मुझे भीतर से झकझोर दिया। मैं सोचने लगी कि मैंने ऐसा कौन सा सौभाग्य कमाया था जो मुझे दीपक जैसा जीवन साथी मिला। आज उस हादसे को 2 साल हो चुके हैं। दीपक रोज रात मेरे कमर की मालिश करते हैं ताकि मैं जल्द से जल्द ठीक हो सकूं। उनके प्रेम और समर्पण ने मुझे हर कठिनाई से लड़ने का साहस दिया। तो दोस्तों, ये कहानी थी बिहार के मधुबनी से। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।